हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल मैथ वाला बाई एचपी सर पे। हम लेके आए हैं आपके कक्षा 10 के मैथ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को करने के बाद 6 नंबर आपके पेपर में हूबहू 21 फरवरी को ऐसे ही छपने वाले प्रश्न हैं। प्रश्न देखते हैं हम क्या है। प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन क्या कहता है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल क्या है। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल 400 वर्ग मीटर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 16 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजा ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमें? दोनों वर्गों की भुजा ज्ञात करना है। तो हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं क्या है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम। मान लेते हैं दोनों वर्गों की भुजा ज्ञात करनी है। मान लेते हैं पहली वर्ग की भुजा, पहले वर्ग की भुजा, पहले वर्ग की भुजा x मीटर है। क्या है? पहली वर्ग की भुजा x मीटर है तथा दूसरी वर्ग की भुजा, दूसरी वर्ग की भुजा y मीटर है। अब हमें x और y का मान ज्ञात करना है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? दिया है यदि उनके परिमापों का अंतर 16 मीटर हो। अब वर्ग का परिमाप का सूत्र आपको पता ही होगा। वर्ग के परिमाप का सूत्र क्या होता है? वर्ग के परिमाप का फार्मूला होता है 4 गुणे भुजा। क्या होता है? 4 गुणे भुजा। अब इसका पहले वर्ग का परिमाप है, इसका परिमाप हो जाएगा, इसका परिमाप आप लोग देख सकते हैं, इसका परिमाप हो जाएगा 4 गुणे भुजा। भुजा दिया है x मीटर, तो ये हो जाएगा 4x यानी 4x। और दूसरे वर्ग का परिमाप है, और इसका परिमाप हो जाएगा बच्चों, इसका परिमाप हो जाएगा 4y। इसका परिमाप 4y हो जाएगा, यानी x मीटर y मीटर और परिमाप दिया है 4x 4y हो गया। अब दिया है उनके परिमापों का अंतर 16 मीटर है, यानी इन दोनों परिमापों का अंतर क्या है? 16 मीटर दिया है। तो परिमापों का अंतर परिमापों का अंतर क्या दिया है? 16 मीटर। तो परिमापों का अंतर 16 मीटर, 16 मीटर मतलब 4x माइनस 4y बराबर 16 मीटर। अब कुछ बच्चे कहेंगे ये कहाँ से आया? तो 4x माइनस 4y ये दोनों का परिमाप है। दोनों का अंतर ये होता है कि अगर दोनों को घटाएंगे तो वही परिमाप का अंतर होता है। तो हो गया 4x माइनस 4y बराबर 16 मीटर। अब 4 यहाँ से कॉमन ले लेंगे। 4 कॉमन लेने के बाद हो गए x माइनस वाई बराबर 16 मीटर। क्या हो गया? x माइनस वाई बराबर 16 मीटर। अब एक्स वाई का मान ज्ञात करेंगे। x माइनस वाई बराबर हो गया 16/4 से भाग कर देंगे 4, 4 चौक 16। यहाँ पे हो गया x माइनस वाई बराबर, अब ये देखते हैं x माइनस वाई बराबर 4 मीटर। क्या हो गया? x माइनस वाई बराबर 4 मीटर। फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y बराबर x माइनस 4। ये y का मान आ गया x माइनस 4। इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लेंगे। अब क्या करेंगे? अब दिया है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल, क्षेत्रफलों का योगफल 400 वर्ग मीटर है। मतलब दिया है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल। और वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है? यहाँ पे आप लोग लिख लेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। अब भुजा क्या है? x मीटर। तो हम यहाँ देखेंगे क्या है इसका, x स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या दिया है क्वेश्चन में, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल 400 वर्ग मीटर दिया है। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर यहाँ पे लिख लेंगे 400। क्या हो गया 400। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, y का मान यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से लिख लेंगे। तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान हो गया x माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर 400। ये हो गया आपका। अब जब ये हो गया तो फिर इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab लिखेंगे तो 2 चौक 8 है, 8x हो गया, ये हो गया माइनस 8x प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, 4 चौक 16, ये 16 हो गया बराबर 400। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो x का मान आ जाएगा, एक्स स्क्वायर 2x² हो गया, ये 2x² हो गया माइनस 8x हो गया, अब प्लस 16। अब इसको माइनस इधर 400 लाएंगे तो ये माइनस 400 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस 400 बराबर 0। अब ये हो गया 2x² माइनस 8x, 400 में से 16 घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चों, 400 में से 16 घटाएंगे तो कितना आएगा, 384 माइनस 384 बराबर 0। अब इसमें देखिए 2 से डिवाइड कर देंगे सभी में, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें आसानी मिलेगी। अब क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे लिख रहे हैं 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन, x² माइनस 4x माइनस 192 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद देखते हैं क्या होता है। तो 192 को ऐसे हम डिवाइड करेंगे कि जोड़ने या घटाने पे 4 आए। तो आप लोग गुणा कीजिए, कैसे करेंगे हम, तो यहाँ पे आप करेंगे 16 मल्टीप्लाई 12, तो 16 गुणे 12 करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं ये 16 गुणे 12, ऐसे आप लोग जब पेपर में लिखेंगे तो रफ बना के कर लेंगे। तो 16 गुणे 12 192 होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x² माइनस 16x प्लस 12x माइनस 192 बराबर 0। अब ये क्या होगा, द्विघात समीकरण का इक्वेशन हो गया। द्विघात समीकरण को इक्वेशन को आप लोग सॉल्व करना जानते ही होंगे, और नहीं जानते हैं तो हम आपको अच्छे तरीके से बता रहे हैं। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने का तरीका ये है कि x कॉमन लेंगे तो x माइनस 16 हो गया प्लस 12 हो गया, 12 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x माइनस 16 हो गया। अब इसको फिर लिखेंगे x माइनस 16 कॉमन लिए तो x प्लस 12 हो गया, x प्लस 12 हो गया बराबर 0 हो गया। अब x माइनस 16 को बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 16 हो गया, ये हो गया x बराबर 16। यहाँ पे देखेंगे x प्लस 12 बराबर 0, तो x बराबर -12, x बराबर -12। जब ये -12 आ गया तो आप लोग को पता है वर्ग की भुजा निगेटिव नहीं हो सकती, वर्ग की भुजा निगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए हम x बराबर -12 ये नहीं ले सकते। तो x बराबर 16 मीटर। तो x बराबर क्या है, हमें देखना पड़ेगा, पहली वर्ग की भुजा x मीटर है, तो हमारा पहली वर्ग की भुजा आ गई। देखते हैं बच्चों, पहली वर्ग की भुजा है, आप लोग को पता ही होगा, ये पहली वर्ग की भुजा लिख देते हैं। दिख रहा होगा आप लोग को, पहली वर्ग की भुजा x मीटर, x का मान क्या है 16, तो 16 मीटर आ गया। अब दूसरी वर्ग की भुजा क्या है,
दूसरी वर्ग की भुजा x मीटर, दूसरी वर्ग की भुजा y है, तो y क्या है x-4। हम लोग इक्वेशन फर्स्ट देखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो y बराबर x-4, यानी y जो है x-4 यानी 16 - 4 बराबर 12 मीटर। 16 - 4 12 मीटर। तो पहले वर्ग की भुजा आ गई, दूसरे वर्ग की भुजा आ गई, ये हमारा आंसर हो गया। एक्स और वाई का मान ज्ञात करना था, यही हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं दोस्तों, हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन दूसरा क्या है पढ़ते हैं। 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर व्यास वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है। तो बने हुए ठोस गोले का व्यास ज्ञात करना है। मतलब 3 छोटे छोटे ऐसे ठोस गोले हैं धातु के, उनको पिघलाकर हमें एक बड़ा सा ठोस गोला बनाना है। तो जो गोला बनेगा उसका व्यास ज्ञात करना है हमें। आइए देखते हैं इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। बहुत ही आसान तरीकों में हम बताते हैं आपको। ये आंसर दूसरा क्या करेंगे हम, पहले लिखेंगे जो बड़ा गोला बनाना है, बड़े गोले का आयतन लिखेंगे। पहले आप लोग जान जाइए गोले का आयतन का फार्मूला क्या होता है। गोले के आयतन का गोले का आयतन क्या होता है फार्मूला, 4/3 पाई आर, क्या होता है पाई आर क्यूब। आर क्या है रेडियस मतलब त्रिज्या, और त्रिज्या क्या होता है, त्रिज्या होता है व्यास का आधा। त्रिज्या क्या होता है व्यास का आधा। तो यहाँ पे 3 हमें दिया है व्यास, 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। तो हम ज्ञात कर लेंगे, पहले लिखेंगे बड़े गोले का आयतन। हमें बड़े गोले का आयतन ज्ञात करना है, तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे। बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन बराबर तीनों गोलों का, क्या करेंगे तीनों गोलों के आयतन का योग, गोलों के आयतन का योग। अब इससे हमारा बड़े गोला जो बनेगा उसका व्यास, पहले त्रिज्या निकलेगा फिर व्यास निकाल लेंगे हम। बड़े गोले का आयतन का फार्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब, और छोटे तीनों गोलों का आयतन हो गया, इसको लिख लेंगे 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 क्यूब। अब इसको देखेंगे क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब बराबर, इनमें से 4/3 देखते हैं आप तीनों में कॉमन है, तो जब तीनों में कॉमन है तो इसको कॉमन ले लेंगे हम 4/3 पाई। यहाँ बच गया R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब। अब R आप लोग को पता ही है, R त्रिज्या होती है। अब 4/3 यहाँ से कट गया, पाई कट गया, R क्यूब बराबर हो गया R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं R1 नहीं दिया तो ये D1 दिया है, मतलब 12 सेंटीमीटर। अब हमको पहला गोला दिया है 12, व्यास दिया है, 3 ठोस गोलों को पिघलाकर व्यास दिया है। तो जब हम व्यास है तो त्रिज्या बनाएंगे, तो पहला R1 बराबर पहले D1 दिया है, तो D1 क्या दिया है 12 सेंटीमीटर, D1 है 12 सेंटीमीटर। तो इसे R1 करेंगे, तो R1 करेंगे तो क्या होता है त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, यानी 12/2, 12/2, तो 2 छक्का 12 यानी 6 सेंटीमीटर। R1 6 हो गया। ऐसे हम R2 ज्ञात करेंगे, तो 16 सेंटीमीटर दिया है,
तो R2 हो गया 8 सेंटीमीटर। ऐसे हम R3 ज्ञात करेंगे, R3 ज्ञात करेंगे तो 20 सेंटीमीटर है, तो R3 हो गया 10 सेंटीमीटर आपका। अब इन सबको हम यहाँ पे रख देंगे तो हमारा बड़े गोले का त्रिज्या निकल जाएगा। तो देखते हैं, R³ बराबर R1 क्यूब मतलब 6 का क्यूब प्लस R2 क्यूब मतलब 8 का क्यूब प्लस R3 कितना है 10 का क्यूब। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं। R³ बराबर 6 का क्यूब कितना होता है, 6 यानी 6 चौक 36 छक्का 216। 6 का क्यूब कितना होता है 216 लिखेंगे। 8 का क्यूब कितना होता है 8 × 64 × 512। और 10 का क्यूब तो आप लोग बहुत आसानी से बता सकते हैं, 10 का क्यूब 1000 होता है। अब इसको हम लोग जोड़ लेंगे, ये सब R³ चल रहा है और हमें ज्ञात करना है R ज्ञात करना है, उसके बाद D ज्ञात करना है। तो R³ बराबर ये हो गया हमारा, पूरा जोड़ेंगे 6 2 8 1 1 2 5 2 7 यानी 1728। ये हो गया 1728। अब R ज्ञात करेंगे, R बराबर हो गया क्यूब 1728 है। अब ये जब क्यूब 1728 हो गए तो 1728 किसका क्यूब है। अब हम आप लोग को बता रहे हैं कि क्यूब आपको याद करना पड़ेगा, तो 1728 को क्यूब में बदलेंगे तो इसको डिवाइड रूल से लगाएंगे। तो R बराबर क्यूब 1728 ये होता है 12 का क्यूब, यानी R बराबर क्यूब ऐसे करके 12 × 12 ये करेंगे तो 1728 आ जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं R बराबर, R का मान आ गया 12, R का मान आ गया 12 सेंटीमीटर। और हमसे पूछा क्या है, क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं एक बार फिर, पूछा है ठोस गोले का व्यास, यानी बड़े वाले गोले का व्यास ज्ञात करना है। और हमारा आंसर आ गया बड़े वाले गोले की त्रिज्या, तो त्रिज्या आ गया है, तो व्यास ज्ञात करने के लिए तो आप लोग को पता ही होगा व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या। अब ये हो गया त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, तो 2 × 12 बराबर 24 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ गया। क्या आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया है। क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग को दिख रहा होगा क्वेश्चन है ये, आप लोग को दिख रहा होगा क्वेश्चन क्या कहता है कि एक सीधा रास्ता एक मीनार के पांद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के बाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप लोग देखते रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। हम इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर देंगे, देखते रहिए। क्वेश्चन क्या है, आंसर तीसरा। ऐसे आप लोग पेपरों में लिखेंगे। एक सीधा रास्ता एक मीनार के पाद तक जाता है। पहले हम इसका ट्रिग्नोमेट्री का फिगर बना लेंगे। तो इसका फिगर ऐसे हो जाएगा, अवनमन कोण दिया, पहली बात कोण देखना है, अवनमन कोण। और आदमी कहाँ है, शिखर पे बैठा है। ये मान लेते हैं एक मीनार है, ये क्या है, एक मीनार है, AB एक मीनार है जिसकी ऊंचाई हमें ज्ञात नहीं है। तो इसका क्या हो गया, इसको हम मान लेते हैं H, क्या मान लेते हैं, इसको हम H मीटर मान लेते हैं ऊंचाई। अब आदमी यहाँ पे बैठा है, तो वह नीचे एक कार को देखता है। कार यहाँ पे है, इस कार को देखता है।
और कार क्या है, मीनार के पास तक सीधी जाती है, मतलब बी तक जाती है कार एकदम सीधी। अब जो देखता है तो अवनमन कोण 30 डिग्री के कोण पे देखता है, तो ये हमारा 30 डिग्री हो गया। तो ये हमारा बन गए ए बी। इसको अब फिर उसके बाद देखते हैं जो कि मीनार के बाद की ओर एक समान चाल से जाता है 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण, मतलब जब यहाँ से वह 6 सेकंड चलता है, कितना चलता है 6 सेकंड, 6 सेकंड चलता है तो यहाँ पे पहुँचता है। तो जब यहाँ पे पहुँचता है तो उसका अवनमन कोण कितना हो जाता है, उसका अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। मतलब यहाँ से ऐसे खींच देंगे तो यहाँ पे 60 डिग्री, ये हमारा 60 डिग्री हो गया, ये सी। और हमें क्या ज्ञात करना है, तो इस बिंदु से मीनार के पास तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, मतलब हमें क्या ज्ञात करना है, ये समय ज्ञात करना है, x सेकेंड। हमें क्या ज्ञात करना है, सी और बी के बीच का मतलब कितना समय लगता है। अब हमें देखते हैं कैसे देखते हैं। माना कार को बिंदु से ऐसे लिखेंगे, आप लोग देख सकते हैं। माना कार को बिंदु सी से मीनार के पाद बी तक पहुंचने में x सेकंड लगता है, x सेकंड लगता है। हमें क्या ज्ञात करना है, यही क्या x सेकंड कितना होगा, यही हमें ज्ञात करना है। अब हम देखते हैं, पहले देखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। क्या देखेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में। किसमें देखेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में अब टेन थीटा देखेंगे। टेन थीटा आप लोग को पता ही होगा, टेन थीटा बराबर होता है, क्या होता है, लंब बटे आधार। इतना तो आप लोग को आता ही होगा, लंब बटे आधार। अब लंब कितना है, h मीटर। लंब क्या है पहले देख लेते हैं, लंब AB है, लंब AB। आधार क्या है, त्रिभुज ABC में देखना है, तो आधार क्या है BC, आधार क्या है BC। अब AB कितना है, अब देख लेंगे। AB कितना है हमारा h मीटर, और BC कितना है x। अब इसको देखते हैं, टेन थीटा, थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, टेन 60 है, टेन 60 डिग्री बराबर h/x। टेन 60 का मान कितना होता है, टेन 60 का मान आप लोग को पता ही होगा, √3 होता है, और h/x। अब h ज्ञात करेंगे तो h बराबर हो गया, h बराबर √3x। क्या हो गया, √3x मीटर हो गया। अब इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब फिर क्या होगा, फिर देखते हैं समकोण त्रिभुज, फिर हम लोग देखेंगे समकोण त्रिभुज किसमें, ABD में। क्या होगा, समकोण त्रिभुज ABD में, ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा हो गया टेन थीटा बराबर, टेन थीटा क्या हो गया, AB, आपको पता ही होगा लंब बटे आधार होता है, AB बटे, अब ये पूरा लेंगे BD, ये हो गया BD। अब क्या लिख सकते हैं, AB वैसे रहेगा, BD को लिख सकते हैं BC बटे CD, BD को क्या लिख सकते हैं, BC प्लस CD। अब यहाँ पे लिखेंगे टेन थीटा बराबर, AB कितना है h, BC कितना है x, CD कितना है 6, x + 6 हो गया। अब इसको फिर सॉल्व करेंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं। ऐसे इधर आ गए हैं तो टेन थीटा, यहाँ पे टेन 30 डिग्री दिया है, ये 30 डिग्री आपको पता ही होगा। टेन 30 बराबर h बटे x + 6। टेन 30 का मान क्या होता है, 1/√3 हो गया।
h कितना दिया है, √3x, √3x बटे x + 6। अब इसको ऐसे ऐसे गुणा कर देंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे। अब क्या हो गया इसका, x + 6 बराबर, जब इसमें गुणा करेंगे तो ये हमारा हो गया 3x। अब 3x, x को इधर लेके जाएंगे तो ये हो गया 6 बराबर 3x - x। और फिर हो गया 2x बराबर 6। फिर 2x बराबर 6, तो यहाँ पे x कितना आ गया, x बराबर 6/2, 2 तिहाई 6 बराबर 3 सेकेंड। 3 सेकेंड, यानी इसके बीच कितने समय लगेगा उसे, 3 सेकेंड। 3 सेकेंड लगेगा। x बराबर 3 सेकेंड, ये हमारा आंसर आ गया, x बराबर 3 सेकेंड। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हम अगर अभी तक कोई भी बच्चा मैथ नहीं पढ़ रहा है तो वह मेरे वीडियो को देखता रहे, गारंटी लेते हैं कि वह 60+ क्वेश्चन करके आएगा। 60+ नंबर उसे पेपर में आसानी से मिल सकते हैं।